कहते हैं कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टर क्या होता है, कुछ फंड डाल देता है, सो जाता है। जब ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन वहीं पे ट्रेडर्स होते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं, नॉलेज लेते हैं, जिस तरह आप लोग अभी नॉलेज ले रहे हैं, अपने आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, चेंज करते हैं और जिससे टू मोर एजुकेशन लेकर टू मोर अर्निंग करते हैं। दैट मीन्स ट्रेडर्स लर्न मोर देन अर्न टू मोर। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो क्रिप्टो एक्सपर्ट होते हैं, वो ज़्यादा नॉलेज लेते हैं और जितना नॉलेज लेते हैं, उससे ज़्यादा वो अर्निंग भी कर पाते हैं। कहते हैं कि जो सोया वो खोया, जो जगा वो पाया। तो वही स्थिति आपको इस रिवॉल्यूशन में भी होने जा रहा है। आपको मैं अवगत कराऊँगा कि आप अगर यहाँ पे हैं तो इस इंडस्ट्री में हैं तो बिल्कुल राइट ट्रैक पे इस वक़्त नाउ हैं। मैं उसकी थोड़ी-सी आपको समीक्षा आगे आपको पता चलेगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये इस वक़्त अगर इस रिवॉल्यूशन के साथ आप हैं, तो बिल्कुल आप सही पे हैं और आपको इस कैटेगरी में धीरे-धीरे आनी है। दैट मीन्स कि इस कैटेगरी में आने का मतलब आपको ट्रेडर नहीं बनना है, लेकिन नॉलेजफुल बनना है। अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है? इन्वेस्टर तो अलग ही चीज़ है। इन्वेस्टर के स जैसा हमें नहीं बनना है, हमें एक नॉलेजफुल व्यक्ति बन करके सम अमाउंट को बड़े बिग अमाउंट में तब्दील करना हमें आना चाहिए, ठीक है? टैरिफ की थोड़ी-सी हम बात करेंगे जो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है और नहीं तो प्लेंटी की भी बातें हो रही है, सब फालतू बकवास की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ कि चाइना जैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तुम एक तड़ाप मारा तो मैं 2 तड़ाप मारूँगा। ये हाथ जोड़ने वाला प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। जितना जगह आप हाथ जोड़ेंगे ना, गांधी जी बने रहेंगे ना, तो देश और पीछे जाएगा, ठीक है? अब आप देखिए 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होने की बातें हो गई हैं, 25% टैरिफ के साथ और उसके बाद जो है और प्लेंटी। बकवासबाजी बिना मतलब का, तब तक आप नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। ऐसे गरम-गरम नहीं चलना। चाइना से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। चाइना जैसे व्यवहार करता है, वैसे करना शुरू कर देना चाहिए। तब तक लोगों की जो है अभी तक अंग्रेज़ों के शासन में डूबे रहे और फिर से हम दूसरे के शासन में डूबे रहेंगे, तो ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए बहुत बड़ी विडंबना है कि ये महानुभाव जो है यूएस ने क्यों नहीं मानी बात। अब चक्कर ये है कि हम जिस चीज़ में सक्षम हैं, वो चीज़ आपके घर में जो कुछ है और कोई कहे कि मेरे से लो, तो कोई तुक वाली बात है क्या? हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम विश्व में सबसे आगे हैं। हम क्यों किसी से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चीज़ों को लेंगे? हम ऑलरेडी परिपूर्ण हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। दलहन, तिलहन मसाले एवरीथिंग्स ऑयल और हमारे पास डेयरी की कमी नहीं है। अनलिमिटेड क्वांटिटी हमारे पास डेयरी की। तो हम हमारे पास सब कुछ है तो हम दूसरे से क्यों लेंगे भाई? ज़बरदस्ती है क्या? ज़बरदस्ती है, जब हमारे पास है तो हम सक्षम है तो हम तुमसे क्यों लेंगे भाई? हम क्यों लेंगे? क्या मीनिंग से? ये बड़ी विडंबना वाली बात है। और तीसरे नंबर एमएसएमई दैट मीन्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम अ, एंटरप्राइजेज़। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। ये भी क्षेत्र है, ये भी व्यापार हमारा बहुत लंबा-चौड़ा है। मतलब जो चीज़ें हमारे पास है, उन चीज़ों का हम क्यों आयात करें? नहीं करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यही वजह है कि अ, ना मानने की वजह से, इसका हमें आयात ना करने की वजह से, इसका आयात हमें ना करने की वजह से, इसका हमें आयात ना करने की वजह से हमारे ऊपर टैरिफ और पेनल्टी की भी बातें आपने सुनी मार्केट में देखी। बट ये बिल्कुल मैं कहता हूँ बकवास है, बकवास है। चाइना जैसा व्यवहार हमें भी करना आना चाहिए अभी से, ठीक है। हाँ, मानते हैं कि चलिए हमारा एक्सपोर्ट जो है 90 बिलियन है, इसका जो हमारा जीडीपी का 2.5% है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सारी बातें भूल जाओ, पागलपन करो। तो उसका कहते हैं कि उसका असर भी आपको आने वाले वक़्त में देखने को मिल सकता है। अब हमारे यहाँ से सारी चीज़ें जाती है, कहाँ? अमेरिका। टेक्सटाइल हमारा परिपूर्ण है, उनके पास जाता है। आईटी से सारी चीज़ें हमारे वहाँ यहाँ से उनके पास जाती हैं। फार्मा हमारा जो मेडिसिन का है, ये हमेशा एनी टाइम यहाँ से यूएसए में निर्यात होता है, यहाँ से जाता है, ठीक है। ज्वेलरी हमारे यहाँ से ब्रांडेड होके यहाँ से निकलती है। ऑटो पार्ट भी हमारे यहाँ से है, जो टाटा मोटर्स के हैं। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से यूएसए को जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, बीएचईएल, थर्मक्स, एबीबी इंडिया ये सारी हैवेल्स हमारी इंडिया कंपनी है, यहाँ से सारी जाता है जो यूएसए के लिए, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि एक तो हम यहाँ से भेजें, उस पे 25% का टैक्स, तो सोचो कि लोगों के पास कितना पहुँचेगा? आम पब्लिक के पास कितनी बड़ी बोझ बढ़ेगी? ये किस दिमाग से किया जा रहा है आई डोंट नो, बट ये चीज़ें सरेआम गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कहते भी हैं कि पागलपन का कुछ पागल आदमी का तो कुछ उपाय होता नहीं है, जो सुबह कुछ बोले, शाम कुछ बोले। तो हमें राइट एक्शन इंडिया को भी राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है और साइलेंट बैठने से काम नहीं चलने वाला है। जो चीज़ें हैं उसे फ्रंटली उजागर करके उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि अगर हम उनके पास साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार वर्ल्ड में नहीं जाएगा। गया ना? पीछे देखा आप लोगों ने, जो चीज़ें रिटर्न हुई हमारे साथ अदर कंट्री में गया। मेरे हिसाब से भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो वक़्त आ गया है कि अंगद के पैर जमा करके और पूरे विश्व में परचम लहराने का वक़्त आ गया है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे बात कर रहे हैं और इस वक़्त हम आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेटजी जो भरी मात्रा में एनी टाइम हमेशा जो है सो कि बाइंग की स्थिति में रहते हैं और फिर उन्होंने तहलका मचाया है। ट्यूज़डे के आस-पास फिर से उन्होंने बाइंग की है 2.4
6 बिलियन का जब भी ये ट्वीट करते हैं, समझ लीजिए कि अगर आज उन्होंने कुछ ट्वीट किया तो कल कुछ ना कुछ निकल के आता है। बड़ी मात्रा में ये बाइंग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने फिलहाल ट्यूसडे ट्यूसडे के आस-पास इन्होंने स्ट्रेटजी में बाय किए हैं। ठीक है? और Coinbase adds Samsung Play to crypto purchases in USA एंड कनाडा। यानी सैमसंग भी उतर गया। मैं कल ही परसों कह रहा था कि पूरी की पूरी कंपनियाँ जो है अपना प्लानिंग कर रही है, जंप करने का, ये तो जंप कर गया। उसका रीज़न और भी आगे मैं बताऊँगा। उसका रीज़न ये भी है, मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था कल, एक छोटा-सा देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था, वहाँ की जो करेंसी है वो चरमरा रही थी। इसने भी अ, यूएसडीटी और टीथर पे काम करना शुरू कर दिया, स्टेबल करेंसी के ऊपर। हमने आपने सुना है कि पहिया का आविष्कार हुआ, तो पहिया जननी था और उसके बाद पीछे की पहिया यानी रिवॉल्यूशन आया। तो इस इंडस्ट्री में बिटकॉइन अगर पहिया है, तो उसके पीछे जितनी भी करेंसियाँ हैं, स्टेबल करेंसियाँ हैं, वो सब रिवॉल्यूशन के रूप में आज काम में आती हैं। तो नाइजीरिया एक छोटा-सा देश है, वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए वो भी जो है अ, स्टेबल करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आप उस देश की बात करते हैं, जिस देश ने अभी थोड़े समय पहले हमारे यहाँ से भी जो चीज़ें थी अभी कट हो गई हैं, दैट मीन्स कि आयात-निर्यात बंद हो गया है, तुर्की। तुर्की का भी थोड़े समय बाद अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बहुत सारे हमारे टेंडर कैंसल हो गए, उनकी भी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। ये भी भाई साहब जो है सो कि यूएसडीटी टीथर के ऊपर स्टेबल करेंसी के ऊपर काम करना शुरू। यानी ये आपको देखने को मिलेगा, एक वक़्त ऐसे आएगा कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि आपके व्यापार के आपके जो है कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पूरा का पूरा रूप जो है, जो डॉलर का जो रूप है, वो पूरा का पूरा डॉलर का रूप जो है यूएसडीटी टीथर लेते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले वक़्त में देखेंगे जैसे अभी 3 आपका एक्ट बना है, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेबल करेंसी आपको दिखती हुई नज़र आएँगी और उसके पैरेलल रिज़र्व रखा जाएगा ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। तो बहुत कुछ नज़ारे आपको आने वाले वक़्त में दिखना शुरू होंगे। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास ₹1,00,000 है और उस ₹1,00,000 की जगह पे आपके पास यूएसडीटी है या कोई टॉप 10 करेंसी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आने वाले समय में आपको बहुत कमाल की चीज़ें होने वाली हैं। यानी उसको भी आप एक इंडियन रुपीज़ के रूप में मान सकते हैं और उसमें ये होगा कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेनिफिट होता है, तो फिर आपको यूएसडीटी बढ़ के निकल जाएगा। आप स्टेबल करेंसी को ले लीजिए। आपको पहले भी कई बार मैं बताया हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट है जब भी मार्केट दैट मीन्स बिटकॉइन का मार्केट जब भी व्यापार बढ़ता है, तो डॉलर का रेट, यूएसडीटी का रेट थोड़ा गिरता है। लेकिन मार्केट क्रैश करता है तो यूएसडीटी का रेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट क्रैश करता है तो सभी लोग स्टेबल करेंसी की तरफ भाग के आते हैं कि चलो अपना जैसे कि फंड निकाल कर यूएसडीटी में रख दो स्टेबल करेंसी। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि स्टेबल करेंसियाँ बहुत तरह की आपको बहुत वैरायटी में घने वैरायटी में आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका चाहे इंडियन रुपीज़ हो या यूएसडीटी हो, टीथर का, वो सामान्य है लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अब पूरे विश्व में धीरे-धीरे छोटे-बड़े सारे कंट्री को या जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बड़े कंपनियाँ हैं, सबको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इस तरह हम काम कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम करेंसियों को लेके रखेंगे और जब मार्केट क्रैश करने की बात होगी तो हमें उसको यूएसडीटी में रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए सिचुएशन अलग वो लोग बना रहे हैं, शॉर्ट के लिए अलग बना रहे हैं। यानी कि इसके ऊपर वर्कआउट शुरू हो गया है। कुछ ने तो इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू हो गया, आपके सामने देखा और कुछ का वर्कआउट शुरू हो गया। क्योंकि ये रिवॉल्यूशन बहुत दूर तक जाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनी टाइम जो है यूएसडीटी मिंट हो रहा है। 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे मिंट हुआ है, ठीक है? और आप देख पा रहे हैं 1 बिलियन का यूएसडीटी मिंट हुआ है। जैसे-जैसे मिंट होता है वैसे-वैसे व्यापार में यहाँ पे मार्केट में आता है और फिर इसको लोग करेंसी में इस्तेमाल करते हैं। बाकी क्लोजिंग बेटर तरीके से हुआ है। दैट मीन्स मंथली क्लोजिंग एक स्टेबिलिटी के साथ क्लोज़ मार्केट में हुआ है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है? और ये कॉइनबेस का जो चल रहा था रूमर ये कोई गलत है, कहीं कुछ बंद नहीं हो रहा है। इनका जो फाउंडर है इन्होंने कहा है सुमित गुप्ता जी कॉइनडिसेस का कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रूमर है। ठीक है? और सोलाना का अभी ईटीएफ आने वाला था, थोड़ा-सा इसमें समय लगेगा, अभी हो सकता है सितंबर हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा आपको रुख देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी अभी टैरिफ वार हुआ और टैरिफ वार में जितने भी देश शामिल थे, जो लोग भी एक्सेप्टेंस के साथ गए हैं, वो इन्क्लोज़र देने का काम किया यूएसए ने। क्या साथ में? आप कहीं जाते हैं ना आप रिश्तेदारी में, तो वहाँ से जब निकलेंगे ना तो वो लोग कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं। ये भी साथ में ले जाओ, आपके लिए काम करेगा। तो टैरिफ जो समझौता हुआ है उसमें समझौता होने हो जाने के बाद धीरे से चुपके से स्टेबल कॉइन के ऊपर बातें हुई, बिटकॉइन के ऊपर बातें हुई और उसी के हिसाब से फिर आपको टैरिफ भी लगा है। मतलब अदर कंट्री की बात करें जैसे यूरोप यूनियन का अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले हुआ, डील हो गया। तो उसके व्यापार के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के साथ-साथ इन्क्लोज़र में ये भी परोसा जा रहा है क्या? बिटकॉइन के ऊपर काम करें, माइनिंग के ऊपर काम करें स्टेबल कॉइन को समझें, स्टेबल कॉइन को लेकर के रिज़र्व में स्टेबल कॉइन आने वाले समय में काम करेगा। और धीरे-धीरे ये इसका वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। इसकी जो पोटेंशियल है ये जो इसकी जो बारीकियाँ हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़्ड फॉर्म पे काम करता है। तो धीरे-धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, लोग इसको समझ रहे हैं। तो ये जानकारी हमें आपको भी रखना है कि आप जहाँ काम कर रहे हो, बिल्कुल सही काम कर रहे हो। आने वाले वक़्त में ये सारी चीज़ें होंगी।
आप बिल्कुल आप सेफ हो, बिल्कुल आप जो भी नॉलेज ले रहे हो, सही ले रहे हो, उसके साथ आप आगे बढ़ते रहना। तो जिस भी देश के साथ डील हुआ टेरिफ बार का, सारे देश को इस चीज़ के साथ भी इंक्लूड किया है, कि ये भी काम करो, ठीक है। और हमारा भी देश पीछे नहीं है, अगर हमारा देश मन बना ले कि हम किसी से खरीदेंगे नहीं, हम माइनिंग करेंगे, तो बहुत कम समय में माइनिंग बिटकॉइन की किया जा सकता है इंडिया में भी। अगर गवर्नमेंट इस पे हावी हो जाए तो, गवर्नमेंट जो चाहता है कर लेता है। अगर हावी हो जाए तो हमारे पास बहुत ऐसा हमारे पास भी इलेक्ट्रिक का भंडार है पहाड़ी इलाकों में, जहाँ से हम इसकी साख को बढ़ा सकते हैं। यानी बिटकॉइन माइनिंग करने की संस्था को हम बैठा सकते हैं, हमारे पास वो पावर है। लेकिन माइंड सेट होने वाली बात है। अब वो गवर्नमेंट का कब माइंड सेट होगा, आई डोंट नो। सो इंडिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है। समझने की बात है। ये नया रिवॉल्यूशन है, नया रिवॉल्यूशन समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, और उसमें भी थोड़ी-सी ये जो है डिसेंट्रलाइज़ फॉर्म पे होना, और इसमें धांधली होना, बहुत सारे फ्रॉड होना इंडिया के अंदर, क्योंकि कम्युनिटी हमारे लोग इतने हैं, लोगों की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, और फ्रॉडों की भी कमी नहीं है। इतने सारे फ्रॉड गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, आज के डेट में न्यूज़ में निकल रहे हैं, कि बहुत सोच-विचार करके गवर्नमेंट को भी चलना पड़ता है। इस यही वजह है कि गवर्नमेंट अपना एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो 2 से 3 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा करेंसी इंडिया के पास हो सकती है, इतना पावरफुल हम लोग हैं। और वैसे भी आपने देखा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बैलेट हमारे इंडिया के अंदर है लोगों के पास। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लीगलिटी नहीं होने के बावजूद भी, ना लीगल है, ना इलीगल है, आप काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लीगल नहीं है, उसके बावजूद भी विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो ओनर हमारे इंडिया के अंदर में। तो सोचिए कि जिस दिन इंडिया मन बना ले, क्या नहीं कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन वो कब होगा, वो देखने वाली बात है। कुछ विशेषज्ञों के साथ बैठ करके, एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ करके ये चीज़ें होनी चाहिए, और हमें भी छोटे-छोटे जो देश कर रहे हैं, जैसे भूटान कर रहा है, तुर्की कर रहा है, नाइजीरिया कर रहा है। अभी फिलहाल आपने देखा, चाइना भी इसके खिलाफ था, अभी उसके यहाँ भी माइनिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है। तो हमारा देश भी कर सकता है, चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और साथ देने के लिए तो पब्लिक इतनी है कि पूरा विश्व में हम लोग तो ऐसे ही छाए हुए हैं, और भी छा सकते हैं। तो माइंड सेट करने वाली बात, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें और आपको भी समझने की ज़रूरत है। और हम और आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब फैक्ट है, और आप अपना काम कीजिए। काम में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप नई-नई चीज़ों को सीखते रहें। जो भी आपका बैलेट की एक्टिविटी है, उसको आप करते रहें। जितना आप बैलेट की एक्टिविटी करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो बिना सोचे-समझे, टेक्निकल पार्ट को समझें, नई चीज़ों को समझें, अपने बैलेट को सँभालते हुए आगे चलें। सिक्योरिटी को मेंटेन करें। चाहे आपका बैलेट हो, आपका की फ्रेज़, उसको आप मेंटेन करके चलना है, ठीक है? रिवॉल्यूशन बहुत फ़ास्ट निकल रहा है। अ, बहुत सारे एआई के आने के बाद, बहुत सारे आप देख रहे हैं, आपको बहुत सारे वीडियोज़ भी देखने को मिल रहा है। एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद जो चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल अपोज़िट होने वाली हैं। क्योंकि आज के समय में बता दूँ, आज का युवा वर्ग जो भी 30 से 35-40 साल का है, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ। 35 से लेकर के 40 के आस-पास जितने भी युवा वर्ग है, जो आज की किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, वो सब डेबिट, क्रेडिट कार्ड और लोन पे गाड़ी, लोन पे होम, लोन पे आईफ़ोन, लोन पे अभी आपने वीडियो में सुना, लोन पे मैरेज पार्टी करना, लोन पे विदेश घूमने जाना, ये एक फ़ैशन बन गया है। और सोचिए, ऐसी स्थिति में अगर एआई की वजह से, या एआई की आने की वजह से नौकरियाँ लोगों को निकल रही हैं, अभी आपको कल-परसों दिखाया भी था। तो ऐसी स्थिति में क्या हाल होगा? सोचने वाली बात है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बहुत बुरा हाल होगा। फिर आप कहाँ जाएँगे, कहाँ काम करेंगे? इसीलिए सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, और जो आपका जॉब है, उसके अलावा भी आपको कुछ मल्टीपल काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबके पास सरकारी नौकरी नहीं है, कि चलो आज नहीं तो कल हमें रिटायर भी हो जाएँगे तो हमें सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी-ऐसी कंपनियाँ वर्कर को आउट कर रही, निकाल रही हैं, 30,000, 35,000, 40,000, कि सोच के आदमी दंग हो जा रहा है। तो नए रेगुलेशन के साथ रहिए, चीज़ों को समझिए, छोटे-छोटे काम करते रहिए, छोटे-छोटे काम ही आपके लिए एक बड़े रूप में तब्दील हो जाएँगे। क्योंकि रेवोल्यूशन बहुत फ़ास्ट और बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आपके सामने बढ़ रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, और ज़्यादा से ज़्यादा समझ-बूझ करके काम करने की ज़रूरत है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हालात में हैं, खुद को गिल्टी नहीं समझना, खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। आप अपने आप को बिल्कुल वो समझिए कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, दुनिया में किसी के अंदर क्वालिटी नहीं है, और ऐसा है भी, कि जिस तरह फल-फ्रूट का स्वाद अलग-अलग होता है, उसी तरह जो है कि इंसान के अंदर, सब सभी इंसान के अंदर क्वालिटी अलग-अलग होता है। तो आपके भी अंदर क्वालिटी डिफरेंस है। तो आपको भी ज़्यादा कुछ गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हैं वैसे हैं, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं करना है। स्लोली-स्लोली काम कीजिए, आगे बढ़िए। जब बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, आप देखें, अभी अभी देखा आपने, 80,000 बिटकॉइन को सेल कर दिया। मार्केट पे कोई असर? कोई भी असर नहीं पड़ा। 2 से 3% का मार्केट गिरा बस। आप सोच सकते हैं। अब ये जो भाई साहब निकल के आए और इन्होंने सेल किया, ऐसे शायद ही कोई मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा। इसका मीनिंग्स क्या हुआ? इसका मीनिंग्स कि खरीदारों की कमी नहीं है, खरीदारों की कमी नहीं है, और धीरे-धीरे कंपनियाँ इस रिवॉल्यूशन में जुड़ती हुई जा रही हैं। लोगों को बिलीव लेवल बढ़ते हुए जा रहा है डिसेंट्रलाइज़ फॉर्म के ऊपर। तो रियली आने वाला समय ग्रेट होने वाला है, उसके हिसाब से हमें आपको भी काम करने की ज़रूरत है, और काम करना भी चाहिए, ठीक है? काम करना भी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अब थोड़ी-सी यहाँ से हम कोशिश करेंगे, अगर बाइनेंस ओपन होता है तो बाइनेंस की तरफ चल के कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, इस वक़्त के मार्केट का सिचुएशन थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे क्या है। और जहाँ हैं आप, अपना काम करते रहें, जानकारी लेते रहें, बजट को सँभाल के रखें। जितना हो सकता है नई-नई चीज़ों को समझें, जितना हो सकता है थोड़ी बहुत आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश, 16,000 के आस-पास इस वक़्त है, और
2% की गिरावट हुई है। 1,14,000 तक आया था, 2% की यहाँ पे गिरावट हुई है। ठीक है। और इस वक़्त आप देख पा रहे हैं 1,15,000 यानी 1,16,000 के आस-पास देख सकते हैं, 2% की गिरावट हुई है। और 24 आवर्स में आप देखें कि यहाँ पे 24 आवर्स में 20,045 बिटकॉइन का व्यापार हुआ है। और ऐसे अगर हम डॉलर के रूप में यहाँ पे देखें तो $2.35 बिलियन का ट्रांज़ैक्शन हुआ है 24 आवर्स में। और हाई जो आप देख रहे हैं बिटकॉइन का वो 1,18,900 यानी कहने का मतलब 1,19,000 तक हाई गया था 24 घंटे में, और लो जो गया है 1,14,313 ये ये लो गया है, और ये आपका हाई है। ये हाई गया है, आपका लो गया है कितने समय में? 24 आवर्स में। और इस 24 आवर्स में जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, वो ये हुआ है एज़ ए डॉलर के रूप में, और ये हुआ है एज़ ए आपको बीटीसी के रूप में। तो ये 24 आवर्स का है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से मंथली क्लोजिंग हुई है। 2 महीना पहले आप देखें कि लगातार लाख से ऊपर क्लोजिंग हुई, और ये महीना फिर चौंका दिया कि क्लोजिंग मतलब 15% बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है महीने की। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, आज का अंगन को वार्षिक कैसा हमारे पास सामने ही हम देख लेंगे इस चीज़ को। थोड़ी-सी वीक वाले में चलते हैं आपको। आप देखिए अप्रैल की क्लोजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्रैल की क्लोजिंग आपको 7 अप्रैल की बात हो रही है, यानी यूँ कह सकते हैं 7 अप्रैल तो ये वाला कह सकते हैं। जी, यानी अप्रैल में क्लोजिंग जो हुई है, जी, देखिए किस तरह क्लोजिंग हुई है। आप अगर ये आप कहें कि ये आपकी क्लोजिंग हुई है, इस वक़्त वो क्लोजिंग हुई है जुलाई की, तो ये जून की क्लोजिंग है, ये मई की है, ये अप्रैल की है। यानी 2 महीने से आप हमारी जो क्लोजिंग हो रही है, वो क्लोजिंग बेहतरीन तरीके से लाख एंड एबव हो रही है। और ये महीना तो चौंका कर दिया कि इसकी क्लोजिंग 1,15,000 हुई है। तो इससे साबित होता है कि आगे चल कर के और भी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि जिस दिन माइनिंग इसकी खत्म हो जाएगी बिटकॉइन की, उस दिन क्या होगा? यानी सभी लोग फिराक में रहेंगे, कोई बाय करेगा ताकि मैं खरीदूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो सोचिए, विशेषज्ञ ऐसे नहीं कह रहे हैं कि ये आज जो $1 लाख पे है, वो $10 लाख पे चला जाएगा, यानी 10 करोड़ पे चला जाएगा, कब? 2030 तक। इसका रीज़न यही है कि आने वाले वक़्त में सेल करने वाला नहीं के बराबर लोग मिलेंगे। आप देखा आपने 80,000 कोई निकल गया, सेल भी किया तो मार्केट के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। 2 से 3 से 4% का हुआ। कितना था? 23 पे था, 23 से पे 15 पे है। कितना परसेंट आप मानोगे? 4%? 4% के आस-पास गिरावट देखने को मिली। तो वक़्त आने वाला अद्भुत, अविश्वसनीय, बेहतरीन होने वाला है, इसलिए हमें और आपको काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब थोड़ी-सी उस करेंसी को भी मैं दिखाता हूँ जिसके साथ हम लोग बने हैं, काम कर रहे हैं, डे 1 से आपसे भी। और इसको भी आप देखेंगे कि ये भी अपना क्लोज़ अच्छा खासा किया है, और कल फिर से दोबारा जो है ये अपना हाई जो है पिछले महीने यानी जुलाई में इसने अपना हाई बना लिया, ऑल टाइम हाई को 867। अनुमान लगाया जा रहा है कि अ, ये 1000 तक आपको दिख सकता है शॉर्टली, और इसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, बड़ी बात भी नहीं है, ईज़ी वे में दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम लोगों ने कहा वो सब चीज़ होते हुए जा रहा है। अगर बिलीव नहीं है तो खुद आप झाँक के देखिए। आप बिलीव आपको नहीं हो रहा है तो खुद इसी स्थिति को देखिए। आप जब सीड फंडिंग में आए थे यहाँ पे घूम रहा था ये 200 के आस-पास, और इस समय 800 के आस-पास घूम रहा है। यानी 4 गुना 3 साल के अंदर। आसान बात है, आसान बात नहीं है। आसान बात उसके लिए है जो पेशेंस रखते हैं। उनके लिए नहीं जो आज ही डाल दिए, कल ही खरीदना शुरू कर दिए, क्या निकला क्या? आज ही पेड़ लगाओगे, कल ही उसमें से फल फूट जाइए, कुछ नहीं निकलेगा। वही स्थिति मार्केट में होती है। सब जगह पेशेंस रखेंगे, यहाँ जैसे आते हैं, सर मेरा तो हुआ नहीं, बढ़ा नहीं, ये है, वो है। भाई यहाँ भी समय दो ना। इस इंडस्ट्री के भी फ़ॉर्मूले को समझो, इसके भी सिद्धांत को समझो, इसके भी प्रिंसिपल को समझो। सब जगह तो प्रिंसिपल समझते हो। बच्चों को जॉब कराना है तो नर्सरी से लेकर के और एमबीबीएस बनाना तक करोड़ों रुपए लगा देते हो। 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर लग जाता है, वहाँ तो पेशेंस है। लेकिन यहाँ 10 दिन पेशेंस नहीं है, यहाँ तो तुरंत हमें चाहिए। तो तुरंत चाहिए फिर भी मिल रहा है, फिर भी तो लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। थोड़ा-सा मार्केट नीचे आएगा, मेरा रेट गिर गया सर, ये रेट गिर गया, क्या होने वाला? क्या अरे क्या होने वाला है? लॉन्ग टर्म के लिए डाल के चुप हो जाओ ना। जुबान को चुप रखो लॉन्ग टर्म में डाल करके। बस सिंपल सा फंडा है। लॉन्ग जो भी लीजिए, आप 1000 की जगह पे 200 का लीजिए, 50 का लीजिए, ₹50 का मात्र लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, एन्जॉय कीजिए। कोई आने दीजिए डेप्थ में कितना आएगा? कितना डेप्थ में आया है? ये 4 साल में कितना डेप्थ में आया है? कितना डेप्थ में आया है? कितना भी डेप्थ में गया है जैसे ग्राफ ये हुआ है। और इसके बावजूद भी आपको मैं बताऊँ कि अगर कितना भी गिरेगा, बुल रन के बाद अगर कितना भी गिरेगा ना तो यहाँ पे नहीं आएगा वो, इधर नहीं आएगा, इधर से आके बैक हो जाएगा। 200 पे कभी नहीं आएगा। आएगा तो 400, 500, 600 से बैक हो जाएगा। ये इसी की हिस्ट्री नहीं है, ये चाहे इथेरियम की भी हिस्ट्री ले लीजिए और चाहे बिटकॉइन की हिस्ट्री ले लीजिए और चाहे सोल को ले लीजिए। या आप डॉजकॉइन का भी ले सकते हैं, मीम कॉइन का भी ले सकते हैं, जो टॉप की है। मैं टॉप 15 की बात करता हूँ, टॉप 15-20 की बात करता हूँ, उसके नीचे की हम बात नहीं करते। और मैं कह भी दिया हूँ कि फर्दर जो भी आप काम करते हैं, ₹50 का भी अगर फंड लगाते हैं,
तो आप उस तरीके से लगाइए जिस तरह बताया गया। क्योंकि लंबे रेस का अगर घोड़ा आप हैं, आपकी लंबी जर्नी है तो उसके हिसाब से माइंडसेट भी आपको लंबा होना चाहिए। बाकी जहाँ काम कर रहे हैं करते रहिए। हर जगह बेनिफिट मिलता है, उसपे हमें लगे रहना ज़रूरी है, लगे रहना ज़रूरी है। कल मैं एक थोड़ा-सा यूँ ही एक बुक पढ़ रहा था, उसमें चीज़ें दिख के आई कि एक एक जैसे कि ग्रामीण व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान के जो है डेली जाकर के और माला पहना के आते थे, डेली। लेकिन वो भजन कीर्तन में कहीं गए और वहाँ पे सुनने को उनको मिला कि आपका किया गया काम सफलता ज़रूर आपको मिलती है, कब 13 साल 12 साल कंप्लीट हो जाता है तब। तो इनका दिमाग खटक जाता है और ये कहते हैं कि अच्छा, ठीक है। इनको होप हो जाता है कि 12 साल तक हम कृष्ण भगवान को माला चढ़ाएँगे, तो 12 साल होने के एक ही दिन बाद श्री कृष्ण भगवान मैं बुलाऊँ। और जब भी माला डालने जाते हैं, डे काउंट करते हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण, देख ले भाई इतना दिन हो गया, इतना दिन बचा है और जैसे ही 12 साल कंप्लीट होगा, तुम मुझे माला पहनाओगे। तुम मुझे माला पहनाओगे। 12 साल तक ये तपस्या करते हैं और श्री कृष्ण भगवान को जाकर के फूलों को अर्पण करते हैं, माला चढ़ाते हैं और याद दिला के आते हैं, कि इतना समय बच गया, याद रखना याद रखना। वो दिन वो घड़ी आ ही जाती है पेशेंस वाली, 12 साल खत्म होता है और जिस दिन खत्म होता है उस दिन जाके कहते हैं, भाई बोले श्री कृष्ण, हमारा तो दिन खत्म हो गया, हमने तो पेशेंस के साथ 12 साल तक तपस्या किया और 12 साल तक कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली हम माला को अर्पण करते रहे, आपकी भजन कीर्तन करते रहे। अब आपकी बारी है, कल सुबह आओगे ना, वेलकम करता हूँ आपको और कल आपको हमारे यहाँ आना है। और जब सुबह होती है तो इनको पता था कि 12 साल तो हो गया है, 100% आएँगे, पूरा 56 भोग बनवाते हैं, खुद बनाते हैं और मालाएँ जपते हैं कि श्री कृष्ण अब आएँगे, तब आएँगे। सुबह से शाम हो जाता है, कृष्ण दिखते नहीं हैं, कृष्ण दिखते नहीं हैं। शाम को जब कुंठित हो जाते हैं तो सारे जितने भी मिष्ठान थे सबको एक पोटली में बाँधते हैं और पीठ पे रखते हैं और बोलते हैं कि ये पत्थर किसी काम का नहीं है, इस पत्थर में जान है ही नहीं। ये केवल पत्थर है, मूर्ति भी नहीं है, पत्थर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और काफ़ी गुस्से में लाल होकर के और जब वो निकलते हैं कि चलिए कहीं न कहीं इसको हम किसी नदी में इसको बहा देते हैं, इतने फल-फ्रूट को, इतने स्वादिष्ट भोजन को। जब निकलते हैं घर से बाहर तो देखते हैं कि शाम को जो गौ माताओं का वापसी का समय होता है, बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में गायें रोड पे जाम लगा रखी हैं और एकदम आगे एक बालक, छोटा-सा बालक आता है, कहता है कि "हे गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ। गौ की सेना आ रही है, इसमें फिसल जाओगे, जा नहीं पाओगे, थोड़ा विश्राम कर लो।" तो बोलते हैं कि ठीक है, ठीक है। तो ये भी विश्राम करने लगते हैं, वो लड़का भी विश्राम करने लगता है। लड़का बोलता है कि गुरुवर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जो है सो कि सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। गौओं की सेवा करते-करते सुबह से शाम हो गया और मैं कुछ खाया नहीं हूँ। आपकी पोटली में स्वादिष्ट कुछ भोजन मुझे ऐसा लग रहा प्रतीत हो रहा कि स्वादिष्ट चीज़ें आपके मिष्ठान आपके पोटली में है। क्या मुझे आप कुछ खिलाएँगे? फिर वो गुस्से में तो लाल होते ही हैं, लेकिन वो बच्चे की भावुकता देख कर के सुबह से शाम तक गायों को चराने की वजह से वो कहते हैं कि चल बेटा ठीक है, चल मैं खोलता हूँ, तू कुछ खा ले। तो जब पोटली खोलते हैं तो वो छोटा-सा बालक कहता है कि गुरुवर आज माला नहीं पहनाओगे? माला कहाँ है? फिर इनकी आँखों से आँसू आ जाता है और श्री कृष्ण भगवान की भी आँखों से आँसू आ जाता है और फिर अपने हाथों से वो खाना खिलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान को अपने हाथों से कहता है लड़का कि देखिए मेरे हाथों में तो गोबर लगा, हम कैसे खाएँगे? आप मुझे खिला दीजिए, वो खिलाते हैं और खिलाते के बाद ही थोड़े समय में 2 से 3 मिनट बाद वो कहते हैं कि गुरुवर माला कहाँ है? स्वादिष्ट भोजन तो खा लिया, माला कहाँ है? तब जाके वहाँ पे वो चकित हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप? बोला हाँ, मैं। तो पेशेंस पेशेंस वो कला है, वो चीज़ है पेशेंस की पेशेंस रखने से आज नहीं तो कल उद्धार होता ज़रूर। पेशेंस हर जगह काम करता है और क्योंकि पेशेंस रखने से आपका माइंड ब्रिलियंट होता है, तेज होता है, शार्प होता है। तो पेशेंस कभी खोना नहीं है और इस इंडस्ट्री का तो नाम ही दिया गया है सेकंड नेम्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट मीन्स पेशेंस। पेशेंस के साथ बने रहिए, काम करते रहिए और जितना जो कुछ भी आपको मिलता है, अपनी पोटली में बाँधिए और जो चीज़ें समझ नहीं आती है उसको यहीं पे छोड़ के चलिए। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। काम करते रहिए, ये रिवोल्यूशन बेहतरीन है। आने वाले वक़्त में सारा चीज़ आपको किसी के मार्फत, किसी से माध्यम से होने वाला है। थोड़ी-सी इंडिया में लेट से चीज़ें होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। आज आपने देखा कि ब्लॉकचेन जो है 83% पूरे विश्व में काम कर रहा है और इंडिया के अंदर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो चीज़ें होंगी, आपके हिसाब से होंगी, निश्चित रूप से होगी। आप वेल रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इसको पुनः मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, जो लोग भी नहीं आए हैं, वो लोग देख लेंगे। और फिर से कहूँगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिएगा। बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोज़ के माध्यम से। तो सब्सक्राइब करके अगर रखेंगे तो नोटिफ़िकेशन आपके पास जाएँगे। आप कहीं भी, किसी भी स्थिति में रहेंगे, कभी भी उसको आप आज या 2 साल, 3 साल बाद आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऑल वेल आज का दिन शुभ हो। आप सभी, हम सभी स्वस्थ, सफल, खुशहाल, धनवान, दीर्घायु रहें। ये हमारी शुभकामनाएँ हैं, इन्हीं सर शुभकामनाओं के सर साथ सर जी जय सर हिंद। जी सर जी यूट्यूब पे आपके नाम से मिलेगा सर। हेलो। हमारे टेलीग्राम में पढ़ना मैं आपको भेज देता हूँ, लिंक आपको भेज देता हूँ। लर्न टीच जी मोटिवेशन करके है। मैं आपको जी भेज जी देता हूँ जी। व्हाट्सएप पे ओके वीडियो भेज देता हूँ, उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग भी कीजिए और अपने लाइफ लाइन को दिखाइए। ये ओके आपकी ओके आप सबों की सेवाओं के लिए है, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, दैट मीन्स और कुछ नहीं है। एक ही उद्देश्य है ठीक कि है आप और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझें, आगे बढ़ें। मल्टीपल चीज़ों को समझें, मल्टीपल काम करें या ना करें, लेकिन मल्टीपल चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आज नहीं कल समझे रहेंगे तो परसों काम करेंगे। तो पहले हमें एजुकेशन ज़रूरी है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ एजुकेशन इस फील्ड में भी, ठीक है?
लोग परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहते हैं? वो एजुकेट नहीं होना चाहते हैं, समय नहीं देना चाहते हैं। जो आपके समय को मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, चीज़ें ढूँढ के लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट समय में वो चीज़ें आपके पास पहुँचे। ऑल वेल बैक टू द होस्ट आइए रतन सर। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत शानदार टीचिंग।